हेलो स्कॉर्पियो, आज हम आपकी 11 से 31 मई की लव रीडिंग करेंगे, जिसमें हम चेक करेंगे आपके कनेक्शन का फ्यूचर, क्या कुछ ब्लॉकेजेस है, क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए, किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, एडवाइस क्या है आपके लिए, आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स, एनर्जीज, थॉट्स, इंटेंशंस क्या है, सब कुछ देखेंगे। अगर आप मैरिड हैं तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, चाहे आपके रिलेशनशिप की कोई भी सिचुएशन हो। ये वीडियो अगर आपके सामने आई है तो कोई ना कोई मैसेज अवश्य आपके लिए है। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी प्रकार से अगर आप वृश्चिक राशि के हैं, स्कॉर्पियो है आपका साइन, तो आप देख सकते हैं इस वीडियो को। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसीलिए थाती पे फोकस नहीं करना है। ये सेम मैसेज आई थिंक सो कैप्रिकॉन, ये थीम कार्ड सेम कैप्रिकॉन में आया था। उनका इमोशनल लॉस आया था बॉटम ऑफ द डेक में, आपका ट्रैप्ड इन फियर, किसी बात का डर, और बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेस भी यहाँ पे दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी नहीं है कुछ करने का, बहुत सारे लोगों से आप सलाह मशवरा कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, गाइड भी आपको मिल रहे हैं, लेकिन किस चीज़ पे ज़्यादा विश्वास करें, किस पे नहीं। कभी इस पे मन करता है विश्वास करने को, कभी उस पे करता है मन विश्वास करने को, लेकिन ओवरऑल जो आपकी जो इस टाइम पे ऑरा है, इस टाइम पे जो एनर्जी है ना स्कॉर्पियो, वो बहुत ही ज़्यादा डर के अंदर, एक डर जो आपके मन में बैठ गया है। चाहे आपको कोई कितना भी समझा ले, कितने भी प्रूफ दे दे, आप अपने डर के आगे नहीं निकल पा रहे हैं, सामने वाले की बात पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी प्रोसेस आपके जीवन में चल रहा है ना, आपके कनेक्शन को ठीक करने के लिए, कुछ अदृश्य होंगे, कुछ आपके सामने होंगे। कुछ कार्मिक लेसन्स भी आप अपने रिलेशनशिप में ले रहे हैं। इसके ठीक नीचे आया है थ्रॉट चक्रा। थ्रॉट चक्रा को अगर हम रिलेशनशिप में समझे तो जब भी थ्रॉट चक्रा की प्रॉब्लम होती है ना, सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन एंड ट्रुथ, सच बोलने में, अपनी बात का स्पष्टीकरण करने में, अपनी बात को कैसे रखना है, सोच के बहुत कुछ जा रहे हैं कि इस बार ऐसे बोलूँगी, इस बार ऐसे बोलूँगा, लेकिन एंड टाइम पे सब गड़बड़ हो जाता है। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है स्कॉर्पियो कि बहुत सेक्रीफाइसेस कर लिए हैं अगर आपने, चाहे आपकी गलती है चाहे आपके पार्टनर की गलती है। अब एक अथॉरिटी पे आना आपके लिए ज़रूरी है। ये कार्ड दो मैसेज दे रहे हैं। एक तो आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जिनकी घर पे बहुत ज़्यादा चलती है, जो घर के हेड है, ओके, तो उनके ऊपर कोई नहीं बोल सकता, आप भी नहीं बोल सकते, और ना तो आपकी चलती होगी ज़्यादा। दूसरा, अब आपको एक अथॉरिटी पे आने की ज़रूरत है। यस, आपको बिल्कुल भी दब के नहीं रहना है कि हाँ मेरी गलती थी, मुझसे गलती हो गई होगी गलती, ठीक है, गलतियाँ इंसान से ही होती है, लेकिन अब डर से आपको निकलना है। ये कहीं ना कहीं 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। जिस भी चीज़ का डर है ना, उसके अंदर आप घुस गए हैं, या कहूँ मैं डर के अंदर आपके अंदर डर, दोनों चीज़ें ही एक दूसरे को जकड़ चुकी है। तो आपको इससे बाहर निकलना है, अपनी बात को अपने पार्टनर के समक्ष रखना है। क्रॉस वॉचर्स, अगर आपके साथ ये एनर्जी मैच कर रही है, ये मैसेजेस अगर आपके हैं, तो आपको भी इन बातों का विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। अगर कुछ सच छुपा रहे हैं आप या आपके पार्टनर, तो वो भी सामने आता हुआ मुझे दिख रहा है। और कम्युनिकेशन से ही सब कुछ सही होगा, लेकिन कम्युनिकेशन कहाँ से होगी सही भाई? थ्रॉट चक्रा ही जब ब्लॉकेज है तो। थ्रॉट चक्रा ब्लॉकेज का मतलब यही होता है कि इंसान बोलना तो बहुत कुछ चाहता है, चीज़ों को सही तरीके से एक लहजे से पेश करना चाहता है, लेकिन सब कुछ गड़बड़ा जाता है। काफ़ी सारा पैसा खर्च हो रहा है। पास्ट में आपके हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा डाउन गया है टाइम, उसके पीछे भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है, और इन चीज़ों में भी हो रहा है। किसी की हेल्थ इफ़ेक्टेड है, कोई किसी चीज़ में पैसे लगा रहा है, तो
आपको यही कहा जा रहा है कि जब तक डर अपने अंदर से नहीं निकालेंगे ना, लाख कोई जतन कर ले आपके अंदर पॉजिटिविटी भरने की, वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि कोई भी पॉजिटिव बात सिर्फ 10 मिनट रहती है दिमाग में या 15 मिनट रहती है, लेकिन हमारे अपने मेंटल स्टेज को हमें उस बात में फिट करने के लिए, नेगेटिव बातों में हम कितनी जल्दी फिट हो जाते हैं ना, कोई अगर ज़रा सा कुछ बोल दे, वो होता भी है क्योंकि ये नॉर्मल सी बात है। जब स्थिति बहुत गड़बड़ाई होती है तो हम चाह के भी ना, जितना भी चाहे अपने आप को पोक करे कि नहीं हमें सकारात्मक रहना है। एक तो ये बात है कि कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में हमेशा सकारात्मक नहीं रह सकता। तो मैं यही कहूँगी कि जितना हो सके नेगेटिविटी से दूर रहिए। सकारात्मक नहीं रह सकते, नकारात्मकता से दूर रह सकते हैं ना, ठीक है। और ज़्यादा इधर उधर मत भागिए, एक चीज़ पे आश्रित रहिए, एक चीज़ पे। अगर किसी से एडवाइस ले रहे हैं, किसी एक पर्सन से एडवाइस लीजिए। अगर 10 लोगों से सलाह मशवरा कर रहे हैं, वहाँ पे परेशानी आपके पार्टनर को नहीं आने वाली, आपको ही आने वाली है। यस, कार्मिक डेविल। मुझे उसने ऐसा बोल दिया, कहीं उसका किसी के साथ ये तो नहीं है, कहीं उसका वो तो नहीं है। इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान जा रहा है। अगर पास्ट में कुछ भी ऐसा हुआ था ना आपके रिश्ते में स्कॉर्पियोस, कि आपको लग रहा है कि मेरे ही किए की सज़ा मुझे मिल रही है, मैं बिल्कुल ये डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, ठीक है ना, तो आपको यही कहा जा रहा है कि अब तो आपको सुधारने का मौका मिल रहा है ना। अगर आपके पास मौका है हाथ में, अभी भी आपके पार्टनर आपके साथ है, बेशक आपकी शादी हो गई है, आप दोनों अलग अलग रह रहे हैं, अगर थोड़ी सी भी गुंजाइश बाकी है ना, तो आपको एफर्ट करते रहना पड़ेगा, आपको बहुत प्रयास करने पड़ेंगे। ओके, फाइनेंशियली लेवल पे मैं देख रही हूँ कि आपके लिए ये महीना काफ़ी कुछ अच्छा लेकर आएगा। हेल्थ बहुत ज़्यादा आपकी अफेक्टेड दिख रही है मुझे इन सब चीज़ों में। बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, बहुत ज़्यादा, कि शायद सब कुछ ख़त्म, शायद मुझसे कुछ भी नहीं होगा, अब कुछ नहीं बचा इस रिश्ते में। बहुत ज़्यादा पर्सन के प्रति एडिक्टेड। ओके, मैरिड है, अगर एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, अगर बहुत दिनों से फिज़िकल अटैचमेंट नहीं बन पाई है आपके बीच में, ओके, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन दिनों आपकी जो आप बहुत ऑब्सेस्ड होते दिख रहे हैं मेरे को अपने पार्टनर के प्रति। कुछ गलत किया है तो बार बार माफ़ी मांगते दिख रहे हैं। लेकिन जस्टिस आपके साथ होगा। अगर आप कहीं भी गलत नहीं है ना, देखिए रिश्ता जब ख़राब होता है तो दोनों की गलती कहीं ना कहीं रहती ही रहती है। दोनों की गलती अब कहाँ से, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि मान लीजिए अगर हम किसी की गलतियों को 8-10 साल हो गए शादी को, 8-10 साल हो गए रिलेशनशिप को, ठीक है, मैं सिंगल के परिप्रेक्ष्य से भी आपको समझा रही हूँ, मैरिड के नज़रिए से भी आपको ये मैसेज दे रही हूँ। आशा करती हूँ कि अच्छे से समझा पाऊँगी। ये छोटी सी बात आपको समझ में आ जाए तो बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जब हमारा पार्टनर बहुत ज़्यादा सहन कर रहा होता ना, बहुत ज़्यादा सहन कर रहा होता है, वो सिर्फ हमें अलर्ट कर रहा होता है। स्पेशली अगर फीमेल बर्दाश्त कर रही होती ना, एक लड़का जब रिलेशनशिप में आता है तब वो आने से पहले बहुत एफर्ट दिखाता है, गिफ्ट्स के थ्रू कह लीजिए, टाइम के थ्रू कह लीजिए, पूरी दुनिया से ध्यान भटका के। यहाँ पे अब मैं किसी जेंडर स्पेसिफिक को ट्रिगर नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे बस मैं एक उदाहरण दे रही हूँ। ओके, तो सारे एफर्ट वो रिश्ते के पहले करता है, लेकिन जब कोई फीमेल अपने रिश्ते में आती है ना, चाहे वो शादी से पहले हो, लव रिलेशनशिप में आ रही है, या फिर शादी करके हो, तो वो एंड तक रिलेशनशिप को निभाती है। मार भी खा लेती है, गालियाँ भी सुन लेती है, सब कुछ अंट शंट जो भी। क्योंकि जब एक हमारे समाज में ऐसी चीज़ है ना, जब एक लड़की को कुछ बोला जाता है ना, तो उसके मायके को पूरा लपेट लिया जाता है। ओके, तब फिर लड़की भी आज के टाइम पे तो लड़की भी बैकफायर करती ही है, और होगा भी। कोई भी अपने माता पिता के बारे में नहीं सुन सकता, कोई भी नहीं, चाहे लड़का हो या चाहे लड़की। तो जो बिहेवियर हम सामने अपने आप के साथ नहीं बर्दाश्त कर सकते, वो हम क्यों दूसरे के साथ करें,
ठीक है ना। फिर वही जजमेंट हम पास करते हैं कि हाँ ठीक है, मुझसे गलती हो गई थी, मैंने माफ़ी मांग तो ली। हमें नहीं पता कि कौन सा इंसान कितनी अंदर तक सेंसिटिव है, कितना सेंसिटिव है। ओके, अब जैसे मान लीजिए किसी के डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल टाइम 2 आ जाए, भाई उनका इमोशन लेवल इतना हाई होता है, इतना हाई होता है कि जब तक तो वो बर्दाश्त कर रहे हैं तो कर रहे हैं, लेकिन जिस टाइम पे उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस लेना स्टार्ट कर दिया ना, वो आपको ऐसे दिखा देंगे कि आप उनके जीवन में कभी इम्पोर्टेंट थे ही नहीं। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, स्कॉर्पियो बहुत डीप लवर है, बहुत डीप लवर है, बहुत पैशनेट, बहुत कामुक, ठीक है ना। हर तरफ से, फिजिकली कह लीजिए, इमोशनली कह लीजिए, हर तरफ से डीप लवर है ये। लेकिन वही चीज़ है कि जब गलतियाँ हो जाती है तो होने के बाद ही हमें पता चलता है। अगर आप अपने किसी ऑफिस के कलीग से, फ्रेंड से बात करते हैं या करते थे, वो चीज़ें भी मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन दिमाग में लिए बैठे हैं। इन दिनों आपको पता चल सकता है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में है, ये साफ साफ यहाँ दिख रहा है। योर चीटिंग इज़ नॉट अ मिस्टेक, इट इज़ अ चॉइस। डेफिनेटली किसी के लिए भी ये बात हो, चीटिंग चीटिंग होती है, चीटिंग चीटिंग होती है, और ये हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं। ये कोई छोटा बच्चे वाली बात नहीं है कि किसी ने हमारे हाथ में आके, किसी बड़े ने आके खिलौना पकड़ा दिया तो हम खेल रहे हैं। अरे वो भी बच्चे उठा के फेंक देते अगर उनकी पसंद का नहीं होता तो, ठीक है ना। तो कोई कहता है ना कि मैं उसके बहकावे में आ गया था, मैं उसके बहकावे में आ गई थी, तो ये टोटली फेक बातें हैं, फेक बातें हैं ये बिल्कुल। हाँ, दूसरी सिचुएशन इसके विपरीत है कि अगर हम किसी को इतना ज़्यादा पीड़ित कर देते हैं ना अंदर तक, हर इंसान प्यार का भूखा है, ठीक है। एक कुत्ते को भी अगर आप प्यार से 2-3 बार खाना खिला दोगे ना, वो भी आपका मुरीद हो जाएगा, ठीक है ना। वो भी आपका मुरीद हो जाएगा, वो ही आपका वॉचमैन बन जाएगा। बाकी तो इंसानों की तो बात ही छोड़ो। तो वही बात है कि जब हम उसे हर्ट करेंगे बार बार, तो इंसान है हम, कभी ना कभी अपने इमोशंस शेयर करने के लिए कोई ना कोई चाहिए। हमेशा हम अपने पेरेंट्स से नहीं कर सकते, हमेशा हम अपने दोस्त से नहीं कर सकते। और आजकल तो लोग इस मामले में बहुत ज़्यादा समझदार हो गए, क्योंकि उन्हें पता है कि मजाक हमारा ही उड़ना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्कॉर्पियो मैं यही कहूँगी, अगर आपके साथ बहुत गलत हुआ है, आप कहीं भी गलत नहीं हैं, आपने सिर्फ रेड फ्लैग्स को इग्नोर किया था। यहाँ पर आपके लिए यही लेसन है कि अगर आपके साथ गलत हो रहा है ना, तो उसी टाइम बोलो। ये मत सोचो कि ये चलो एक बार हुआ है, रिश्ता निभाना है। बिल्कुल डेफिनेटली रिश्ता निभाना है तो कई चीज़ें इग्नोर करनी पड़ेंगी, लेकिन उन चीज़ों को इग्नोर कीजिए जो इग्नोर करने वाली है, ठीक है। मजाक मजाक में कुछ बोल दिया, ठीक है, लेकिन मजाक भी अगर आप कहीं गए हैं पब्लिकली, आपका पार्टनर आपको वहाँ पे इंसल्ट कर रहा है, वहाँ पे रोको कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। इट इज़ नॉट हेल्दी। ये हेल्दी रिलेशनशिप की पहचान ही नहीं है कि भाई 10 लोगों के बीच में कुछ भी बोल दे कि ये तो ऐसे कपड़े पहन लेता है, ये तो ऐसे ही आ जाता है, ये तो देखो बेवकूफ़ सी लगती है। नहीं, ये चीज़ें मजाक नहीं होती है, ये बहुत आहत पहुंचाने वाली चीज़ें होती है, ठीक है ना। मैंने बहुत बहुत सारे मैरिड में देखे हैं कि किस तरीके से अब्यूज़ करते हैं। और अब्यूज़ मतलब ये नहीं कि अपशब्द यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। कुछ भी होता है कि अब मैं क्या ही यहाँ पे वो वर्ड्स यूज़ करूँ कि तेरे घर वाले ये पैसे की भरपाई करेंगे, ऐसे ऐसे। उनके पेरेंट्स उस दुनिया में है भी नहीं, तब भी उनका नाम लेके उनके हस्बैंड उनके साथ ऐसे ट्रीट करते हैं। फीमेल्स भी ऐसा करती हैं, पतियों को पकड़ के मारती हैं। तो ये सब चीज़ें टॉक्सिक है, टोटली टॉक्सिक है। तो जो भी है, जेंडर्स के रिलेटेड मैं कुछ भी नहीं बोल रही यहाँ पे, लेकिन जो गलत है वो गलत है। अगर आपसे कहीं भी गलती हुई है तो आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे अभी भी। और अगर आपसे गलती नहीं हुई है, आपने रेड फ्लैग्स को इग्नोर किया है, तो आपको जो लेसन मिला है उससे सीखिए और कोशिश कीजिएगा कि आगे वो चीज़ें ना हों, ओके। बाकी यहाँ पे मुझे एडिक्शन की बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं। एडिक्शन क्या कि अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, चाहे एक छत के नीचे रहते हैं चाहे नहीं रहते हैं, ओके। ये कार्ड 2-3 मैसेजेस दे रहे हैं, मैं एक एक करके क्लियर करती हूँ। एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा फिज़िकल अटैचमेंट की चाहत इन दिनों बहुत ज़्यादा पीक पे, ओके। कोई डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है, किसी बात की वजह से
अगर किसी के साथ, किसी दोस्त के साथ भी अगर आप पकड़े गए हैं बात करते हुए, उस वजह से भी आपके अंदर वो चीज़ आ गई है कि मतलब ये तो मेरे को धोखा दे के जाएगा ही। डर बहुत है। ओके, यहाँ पे एडिक्शन, अल्कोहल, स्मोकिंग वगैरह का भी देख रही हूँ। इस वजह से भी आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है। बाकी थर्ड पार्टी एनर्जी तो यहाँ पे है ही है, मुझे दिख ही रहा है। जस्टिस आप भगवान से मांग रहे हैं और जस्टिस आपको भगवान दे भी रहे हैं। अगर आपने पास्ट में गलत किया था लेकिन प्रेजेंट में अपने रिश्ते को सुधारने के लिए हर साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना रहे हैं, लेकिन अब आपके पार्टनर आपकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि नेक्स्ट मंथ जून से कुछ ना कुछ आपको ऐसे इंडिकेशन मिलने लग जाएंगे कि कर्मा का जो मतलब फल है वो आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, आपने एक टाइम पे अगर स्कॉर्पियोस अपने पार्टनर को बहुत प्यार दिखाया है, जताया है, इस टाइम पे आपने अपना पूरा फोकस काम पे लगा दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका काम यहाँ पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है और अब आप अपने काम पे अपनी पूरी एनर्जी डाल रहे हैं और अपने इमोशंस को रोक रहे हैं। इन दिनों अगर आपके पार्टनर अपनी तरफ से कुछ भी करते हैं आपके लिए, तो आप बहुत, जिसे कहते हैं ना, ओके बाय, इस तरीके का रिएक्शन देते हुए दिख रहे हैं। बाकी चीटिंग की एनर्जी तो है यहाँ पे। कोई झूठ पकड़ा जाना, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन का रिवील होना, वो भी इस 11 से 31 मई के बीच में होगा। 11 डेट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, 6, 15, 16, 2, 4 और साइन है यहाँ पे टॉरस, लिब्रा, कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन। अब देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जीज, फीलिंग्स। किसी तरीके की कंसल्टेशंस चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं। ये सैटर्न का नंबर बार बार क्यों भाई वो हो रहा है? यहाँ तो साफ पता चल रहा है कि भाई कर्मा तो मिल रहा है, दोनों को मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। देख लीजिए, कार्ड आपके सामने है, मैंने जस्ट अभी बोला ही है। क्या बोलूँ मैं यहाँ पे अब आपको। पाँच 6 बार 8 नंबर की रिपीटेशन आ गई है यहाँ पे स्कॉर्पियोस। बैलेंस, इक्वल गिव एंड टेक की प्रॉब्लम तो सदा से रही है आप दोनों के रिश्ते में। शादीशुदा जीवन, मतलब अगर दाम्पत्य इस जीवन के लिए आप इस रीडिंग को देख रही हैं ना, तो वहाँ पे तो बैलेंस बहुत गड़बड़ाया है। सेम कार्ड्स, बहुत लंबे टाइम बाद ऐसी रीडिंग आई है। एक बार ऐसा फिर हुआ था पहले, पता नहीं वो किसके लिए, किसकी ज़ोडिएक साइन में था। सारे के सारे कार्ड्स सेम आ गए थे, आपके में भी सेम यही। आप अगर उन्हें झूठा समझते हैं, वो भी आपको झूठा समझते हैं। इनके मन में भी डर है इस रिश्ते को आगे बढ़ाने को लेकर। ऐसा नहीं है कि ये रिश्ता तोड़ देना चाहते हैं। जस्टिस आप चाहते हैं, जस्टिस ये भी चाहते हैं। अब डिपेंड करता है कि किसका कर्मा कैसा है, वो तो आप लोग ही जानो। एडिक्टेड है आपके पर्सन आपके प्रति। आपको याद करना, आपके टच को याद करना, आपके प्यार को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं ये। चाहे आपका रिश्ता कितना भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से क्यों ना गुजर रहा हो, बहुत ज़्यादा याद करते हैं। लेकिन इंसाफ की मांग है भाई इनकी।
आपकी तरफ से, अगर आप दोनों की अभी तक शादी नहीं हुई है ना, आपकी तरफ से एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एंड एक परमानेंट कमिटमेंट की चाहत। लेकिन फ़िलहाल किंग ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाता है कि आपके जो पार्टनर्स हैं ना, वो उनके जीवन में प्रमोशन, अगर वर्किंग है प्रमोशन, जॉब नहीं करते थे तो कुछ ना कुछ करने का मन बना रहे हैं। ओके, कोई बड़ी अचीवमेंट इनको हासिल होते हुए देख रही हूँ मैं, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है अपने आप में ही बहुत पॉजिटिव कार्ड है, जो कि दिखाता है कि अपने सिक्योरिटी पे इनका ध्यान है, पैसों पे ध्यान है, बिजनेस करने का इनका बहुत ज़्यादा मन है। ओके, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान है। और द एम्परर की एनर्जी में आप इन्हें देखेंगे इस टाइम पे, कि किसी टाइम अगर तुच्छ समझा हो ना, ये छोड़ के कहाँ जाएगा, ये छोड़ के कहाँ जाएगी, ठीक है, इसका तो मेरे अलावा कोई नहीं है, ये क्या कर लेगा, ये क्या कर लेगी, तो अब आप करके, अब ये करके दिखा देंगे। फॉरगिवनेस प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, इन्होंने अगर कुछ सोचा था ना स्कॉर्पियो, उस हिसाब से चीज़ें नहीं मूव कर रही है। अगर आप एक्शन नहीं ले रहे थे ना, इन दिनों आपकी तरफ से इनकी तरफ एक्शन जा रहा है, और ये इस चीज़ से बिल्कुल मतलब चौंक जाना, उस तरीके की एक्शंस देखेंगे आप, क्योंकि आप शायद ऐसे हैं जो किसी के सामने झुकते नहीं हैं, लेकिन इनके लिए आप झुकेंगे। इनको ऐसा लगता था कि आप इनसे प्यार नहीं करते, लेकिन अब आपका वो रूप इन्हें दिखेगा जो आप इनके साथ रहते इनको नहीं दिखा। अब स्कॉर्पियो, जिस भी स्कॉर्पियो के लिए ये मैसेज आया है, अब स्कॉर्पियो अपने मतलब अब तक अगर प्रैक्टिकल रूप दिखाया था, तो अब अपना जो डीप लवर वाला लुक है, वो डीप लवर वाली जो पर्सनैलिटी है वो उसमें उभर के आएंगे सामने, और आपके पार्टनर बिल्कुल अचंभित होते दिख रहे हैं मेरे को। शादी का कमिटमेंट वगैरह अगर आप किसी वजह से नहीं दे रहे थे, तो इन दिनों वो भी होता हुआ देख रही हूँ मैं, कि आप दोनों के बीच में अगर शादी के कमिटमेंट वगैरह को लेके झगड़ा चल रहा था ना, वो भी देख रही हूँ मैं कि आप इन्हें कमिटमेंट देंगे। और ये इनकी जिद के आगे झुक जाना नहीं, आपका करियर फाइनेंस में कुछ दिक्कत चल रही थी, इस वजह से आप कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, लेकिन अब वो कमिटमेंट भी मैं देख रही हूँ आपकी तरफ से जा रहा है इनकी ओर। और अगर आप अपना सारा, अगर किसी के लिए ये बात रहेगी, अगर आप अपना सारा काम काज छोड़ के इनकी तरफ फोकस थे ना, इनके आगे पीछे घूमना मनाने के लिए, कहीं ना कहीं आपको ये सुनने को मिलेगा कि तुम अपने काम पे ध्यान दो, जब सब सही होना होगा ना अपने आप हो जाएगा। और आपको भी रियलाइज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड आया है, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। माफ़ करने की कोशिश ये कर रहे हैं, ठीक है, सिचुएशन से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन मैं यहाँ पे बोलती हूँ, सिचुएशन से मूव ऑन करने की, आपसे नहीं, कि पुरानी बातों को, बीती बातों को भूलने का प्रयास कर रहे हैं। यस, लेकिन आपकी तरफ से ऐसी कोई श्योरिटी इनको चाहिए कि दिखे, हाँ, कि एक बार और सोचा जा सकता है इस रिश्ते के लिए। सेम वही बात है कि यहाँ पे एडिक्शन की बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है। जिस तरीके से आपको इनकी कमी महसूस हो रही है फिज़िकल अटैचमेंट की, इनको भी वही चीज़ें फील हो रही है। न्यू रिलेशनशिप है, वहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि इन दिनों बहुत ज़्यादा रोमांटिक सा माहौल बना रहेगा आपके बीच में। 11 डेट इम्पॉर्टेंट है, 1, 8, 15 एंड 6। अगर आप अपने कार्मिक साइकिल को ख़त्म नहीं करते हैं स्कॉर्पियोस, तो ये चीज़ें रिपीट होती चली जाएंगी। इसलिए अपने लेसन से आपने क्या सीखा है, ठीक है, गलती को दोबारा नहीं दोहराना है, किसी भी चीज़ को लेकर डेस्परेट नहीं होना है, अपनी मर्जियां नहीं थोपनी है, इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखना है। बाकी आपको अपने निजी जीवन के बारे में ज़्यादा पता होगा। यहाँ पे 2-3 बातें मुझे कैच हुई, वो मैंने आपको बता दिया। साइन है यहाँ पे लिब्रा,
टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एंड कैप्रिकॉन। यहाँ पे थोड़ा सा नज़र लगना, नज़र दोष, इन सब की भी मैसेजेस है। ओके, अब देखते हैं 11 से 31 मई के बीच में कोई एक्शंस की एक्सपेक्टेशन है, अगर होगी तो कैसी होगी, नहीं होगी, सब देखेंगे। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, सोच रहे हैं, खबरें ले रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, एक नई शुरुआत चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट करेंगे स्टेबिलिटी वाली। और अगर आपका इंतज़ार कर रहे हैं तो इन एंड आउट, ठीक है, कमिटमेंट देने की बात हुई तो गायब हो जाना, ऐसी चीज़ में नहीं चाहते। ये बिल्कुल आप पे नज़र बनाए हुए हैं कि अब स्टेबिलिटी वाली, क्योंकि दूर रह के तो बहुत सारी बातें लोग करते ही हैं। आज ये बात, कल वो बात, लेकिन परिवर्तन कितना आया है वो तो देख के ही पता चल जाएगा। वो तो अगर आप डेली बात भी करते होगे ना, उसमें भी पता चल जाएगा। अगर वहीं पे परिवर्तन नज़र नहीं आया तो फिर तो वो सोचेंगे ही। इसीलिए मैंने कहा कि बहुत सारी नॉलेज ये इकट्ठा कर रहे हैं और भी चीज़ें पता करने में लगे हुए हैं ये। अगर बिल्कुल बातचीत बंद थी ना, एक छोटी सी हलचल होगी। सोच रहे हैं, मन बना रहे हैं कि एक छोटी सी कम्युनिकेशन आपके पास लेकर आए, या तो खुद करेंगे या तो किसी के थ्रू से करवा के आपकी जानकारी लेंगे। फेक आईडी वगैरह से भी चेक कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन सोचे दिमाग में स्कॉर्पियो, टाइम प्रिडिक्शन कार्ड से मैं आपके लिए आंसर निकालूंगी। पूरे महीने की, मई के महीने की भी रीडिंग मैंने अपलोड कर दी है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, प्रमोशन का हो या ओवरसीज़ का हो, तो उसकी भी लिंक मैंने कमेंट बॉक्स पे लगा दी है, आप जाके देख सकते हैं चैनल पे, ऑन एनी वेडनेसडे। अब आपके लिए एडवाइस देखेंगे स्कॉर्पियोज। किसी तरीके का क्रिस्टल ब्रेसलेट वगैरह अगर आपने पहना हुआ है ना, उसे डेली क्लींस कीजिए, चार्ज कीजिए। गार्डियन एंजल, आप जिन्हें भी मानते हैं उनकी हेल्प लीजिए। योर गार्डियन एंजल वॉचिस ओवर यू, ऑफरिंग प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट। किसी तो चीज़ से आपको अगर लग रहा है ना चीज़ें वर्स्ट है, तो समझ लीजिए वो एज तक वर्स्ट नहीं है, उससे भी बुरा हो सकता है। लाइक अगर मैं कहीं रास्ते में निकल रही हूँ, ठीक है, हो सकता है मेरी मृत्यु हो सकती थी, ओके, मेरे साथ बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था, लेकिन मेरे को एक हाथ का छोटा सा फ्रैक्चर से वो छू के निकल गया वो मुसीबत। तो ऐसा ना सोचे कि भगवान सिर्फ आपकी नहीं सुनता, आप अनलकी है। कुछ भी जो भी आपके साथ हो रहा है ना, वो समझ लीजिए कि छोटी चीज़ों से कटती चली जा रही है। अब यहाँ पे कुछ लोग सोचेंगे कि इससे बुरा और क्या हो सकता है, तो बुरे का भी बुरा होता है भाई, किसी भी चीज़ का अंत नहीं है। अगर हम ये सोच के बैठे ना हमसे इंटेलिजेंट कोई नहीं है, तो ये हमारी गलत धारणा है। बाप का भी बाप होता है, ठीक है ना, हर चीज़ के ऊपर कोई ना कोई है, लेकिन सबसे ऊपर क्या है? एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स हमारे, और ये यूनिवर्स, परमात्मा, ये सब। तो आप प्रोटेक्टेड है, बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, चिंता ना कीजिए। डिवाइन टाइमिंग, वाओ, इसी का इंतज़ार था मेरे को कि थोड़ा सा सब्र कीजिए। अब आप यहाँ बोलेंगे बहुत सब्र कर लिया, लेकिन ये टाइम अभी सही नहीं है। एवरीथिंग अनफोल्ड्स इन इट्स टाइम, ट्रस्ट द यूनिवर्स टाइमिंग। आपके हिसाब से हो सकता है कि आपको लग रहा हो डिले हो रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन यूनिवर्स के यहाँ पे मैसेज है, एडवाइस है आपके लिए कि अभी भी वो टाइमिंग नहीं आया है, उचित टाइमिंग नहीं आया है। अगर आपको बहुत ज़्यादा घिसा जा रहा है इस स्थिति में, तो आपको सिखाया जा रहा है, सब्र कर गए, बर्दाश्त कर गए, तो समझ लो ये रिश्ता तुम्हारा। और अगर पुरजोर लगा दिया सामने वाले ने, तो यूनिवर्स आपको इस पार्टनर से अलग कर देगा। क्यों? क्योंकि वो हमें वही चीज़ देता है जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा हो, हमारी मेंटल पीस के लिए अच्छा हो। वो चीज़ वो हमें नहीं देता जो हम मांग मांग के थक जाए। हम बोलते हैं ना कि भगवान ने उसको तो सब कुछ दिया हुआ है, हमें क्यों नहीं दिया हुआ? सबको देते हैं, वो सबको देते हैं। एक पल को इंसान पार्शलिटी कर सकता है, भगवान नहीं करते। हमारी विशेष पूरी नहीं होती तो हम कहाँ कहाँ किस किस भगवान को पूजा नहीं करने लग जाते, लेकिन जबकि सब एक है, सब एक है, बस नाम अलग है। तो यही मैं आपको कहूँगी, डिवाइन टाइमिंग का आपको वेट करना पड़ेगा, ये परफेक्ट टाइमिंग नहीं है, ठीक है।